हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास छठी क्लास करने जा रहे हैं। तो आपने जितना भी टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा है तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं इसमें करवा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं कभी, है ना। आपने कर लिया कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तीनों मिलकर दोनों मिलकर कर लिया। अगर उसके बाद के क्वेश्चन नहीं करोगे एडवांस लेवल के तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं जीरो लेवल से लेके आपको लास्ट लेवल तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल तक। ठीक है ना। तो आपका दिमाग खुलेगा कि क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप डरना मत, जो भी क्वेश्चन करवाऊं उसको एक बार करते जाओ, बस जो क्वेश्चन करवाया है उसी को 3-4 बार कर ले। ठीक है ना। हर टाइप के मैं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए। अगर इतने भी कर लिए तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा और नया क्वेश्चन आएगा तो आपकी अप्रोच होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है ना। क्लास लगाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं आज के। देखो क्या है, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 भाग समय लेता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 3 दिनों तक कार्य काम करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को सी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। आपको जोड़ना है दोनों को कि कौन सी लैंग्वेज से मैं कहां तक इसको जोड़ पाऊंगा। देखो कैसे जोड़ेंगे। इसने दिया था ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 8 दिन में। यहाँ पे मैं डे लिख रहा हूँ, डे ना लिख के मैं सीधा लिख रहा हूँ 12 और 8। लेकिन यहाँ पर पता है आपको टाइम आता है, यहाँ पे टोटल वर्क आता है, यहाँ पे एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो या एक घंटे में, इकाई समय में कितना काम कर रहे हो, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। यहाँ से आपने किया कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 24 आएगा, इसका टोटल वर्क मानेंगे। 12 और 8 कैल्शियम मानते हैं ना। ठीक है, 12 दुआ 24, 8 दिया 24। इसका मतलब ये 2 काम करता है डेली, ये 3 काम करता है डेली। इसका मतलब एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम करता है। इसके बाद यहां तक आपने काम कर लिया। सी अकेले उस कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 भाग समय देता है। देखो दोस्तों, इस लाइन को अपने दो तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना, दो तरीके से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको, चलो दोनों तरीके आपको बता। सबसे पहले बताओ, क्या आपको ए और बी द्वारा दोनों एक साथ समय लेते हैं उसका पता है क्या। आप बोलोगे नहीं है सर, लेकिन क्या आप यहाँ से ए प्लस बी का समय निकाल सकते हो क्या। आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप बोलोगे सर 24 काम करना है। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 24/5 दिन लगेंगे टोटल। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ गया ना, तो टाइम होता है ना, ए प्लस बी का टाइम आ गया, या फिर टी लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब इसने बोला है, देखो यहाँ पर जो इसने समय लिया ना सी ने, तो सी का समय कैसे आएगा। आप बोलोगे सर सी ने जो समय लिया है, ए प्लस बी का समय उसका 4/5 है। कितना है ए प्लस बी का समय, 24/5 निकाल लिया। ओके, इसका 4/5 भाग। अब इसको सोल्व करोगे, इसका मतलब है 96/25 दिन इसको टाइम लगेगा टोटल वर्क करने में। किसको, सी को। अब देखो, आपको तो पूछा था शेष कार्य को सी कितने दिन में, तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किए दोस्तों। इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हो 96/25। ठीक है। देखो, अगर आप करो कि सर इसका मेरे को निकालना है, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया। ठीक है, एक तो तरीका था इसका सी का वर्क निकाल लिया। अब आप इसको ए बी सी, ए का कितना 12, बी का कितना 8, सी का कितना 96/25 से 3। यहां से इनका एलसीएम लो, है ना। कितना आएगा, देखो 12 8 96। जब भी फ्रैक्शन वाली चीजें हो तो एलसीएम ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का ले लिया करो, नीचे वाली संख्या 25 है इसको छोड़ दो एक बार। 12 8 और 96 का एलसीएम निकालो तो आपका आएगा 96। 12 का डिवाइड किया तो 8, 12 की 96, 8 का डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब 96 में देखो 96/25 का डिवाइड करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा ना घूम के,
यहाँ से कट गया है, इसका कितना आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 25। ओके, अब देखो इसने कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम किया। बताओ, यहाँ से आपने लाइन बनाई, ए प्लस बी ने काम किया कितने दिन तक, 3 दिन तक। अब बताओ ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 12 और 8 20। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। कितना काम कर देंगे, 60। कितना बचेगा, आप बोलो 96 में से 60 काम कर दिया, कितना बचेगा, 36। अब ये शेष काम है, अब बोलता है कि शेष काम सी कितने दिन में करेगा, यहाँ पे सी कर रहा है, तो ये है वर्क। तो सी का टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा टोटल वर्क अपॉन नीचे कितना, एक दिन में कितना करता है, 25 काम, ये आ गया, ये टाइम आ गया डेज। इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, 25 से कम 25 और 11/25 दिन इसको टाइम लगेगा शेष काम को करने में। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। तो ये इसका तरीका है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको इसका समझाता हूँ। आपने लिखा ए बी, ये 12 दिन में करता है, ये 8 दिन में करता है, ठीक है, ये 24 टोटल वर्क, ये 2 ये 3। अब देखो इसने बोला था कि ए प्लस बी को जितना टाइम लगता है ना, उसका यहाँ पे टाइम का रेशियो बना लो। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का और सी का दिया ना इसने क्वेश्चन में, देखो क्या दिया हुआ है, देखो सी अकेले उस कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4/5। बताओ 4/5 लिखा है, ये किसके साथ लिखा है, ए प्लस बी के साथ। देखो ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय का है ना, तो ये नीचे वाला किसका मानेंगे, ए प्लस बी का। या आप इसको ऐसे लिखोगे, सी अकेला जितने समय में कार्य करता है वो ए प्लस बी जितना समय लेता है उसका 4/5 है। यहाँ से ये इसके नीचे ले जाओगे ए प्लस बी, है ना, तो यहाँ से 4/5 वो आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, ये अपने वहां लिखिए। तो इसका मतलब ये 5 टाइम लेता है, तो ये कितना लेता है, 4। बात समझ में आई क्या। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैंने आपको बताया था, जो टाइम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एफिशिएंसी की। तो इसका 4 रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। अब एक बात देखो, यहां पर मैं लिखता हूं ए प्लस बी, वैसे आप देखोगे ए और बी को जोड़ोगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5। यहां देखो कितनी आ रही है, ए प्लस बी, आप बोलो सर एफिशिएंसी 4 आ रही है। क्या एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बात बोल रहा है, अलग अलग हो सकती है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4। देखो ये भी रेशियो है 2 3 और 5 का, है ना, ये ए का, ये बी का और ये ए प्लस बी का। अगर मैं इसमें से किसी के साथ भी एक के साथ गुणा करूं चाहे भाग करूं, सभी के साथ करना पड़ेगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, एफिशिएंसी और टोटल वर्क के साथ। यहाँ देखो टोटल वर्क कितना है, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की, बताओ। आप बोलो सर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ 5 है, तो दोनों को बराबर करना है तो कितने से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, इस पूरे रेशियो को 5 से। तो यहाँ से 5 पहुंचोगे 20, ये 5 5 25, है ना। अब इनकी 4 और 5 की जगह अपने 20 और 25 यूज करेंगे। यहाँ 5 4 से किया तो इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो। मैंने बताया था ना कि अपने रेशियो में एक को गुणा करते हैं तो पूरे के पूरे को गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पर बनेगा 20, यहाँ पे बना 12, यहाँ पे बना कितना 8। बात समझ में आ गई क्या, बराबर करना था बस। अब देखो, अब जो चीज आई है 12 और 8 20 बन रहा है, यहाँ पर भी 20 बन रहा है ए प्लस बी की। अब इसने बोला था क्या, ए प्लस बी कितने दिन काम करता है, 3 दिन। अब बताओ 3 दिन में, देखो 12 और 8 20, तो 3 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 60। 96 में से 60 कर दिया, कितना बचेगा 36। किसको करना है, सी को। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 25, डिवाइड कर देंगे 25, इतना टाइम आ जाएगा। ओके, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके इसमें समझा दिए हैं, आप इसको यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेम सवाल है, ए प्लस बी, ए और बी, ए प्लस नहीं ए बी किसी काम को 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ से आएगा 60, 12 5 60, 15 चौके 60। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिनों के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 6 दिनों में करता है, सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया, या कितने दिन किया, 4 दिनों के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया।
उसके बाद शेष काम, यहाँ पर 4 दिन तक काम किए दोनों ने। यहाँ पर ए भी छोड़ के चला गया, बी भी गया, तो यहाँ पर कौन बचा? जो शेष काम बचा था इसको किया था किसने? सी ने। और सी इस शेष काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। इतनी बात समझिए क्या? आप बोलोगे सर ठीक है, जो लाइन बोली है मैंने वो की वो लिख दी। 12 दिन, 15 दिन, 12 15, एलसीएम 60, टोटल वर्क हो गया ना, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। यहाँ से ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, कितने दिन किया? 4 दिन। उसके बाद ये दोनों ही छोड़ के चले गए, कौन आया? सी आया। अब सी ने जो काम बचा है वो काम 6 दिनों में समाप्त किया। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये तो 6 दिन में वो किया है जो शेष काम था। मान लो एक 150 लड्डू खाने थे, इसमें से 100 लड्डू खा लिए, तो शेष कितने बच गए? 50। तो इसने दिया कि 50 लड्डू को 6 दिन में खाया है। तो अब आपको बताना है कि पूरे के पूरे 150 लड्डू खाने में इसको, मान लो ये बी है या सी है, जो भी बंदा है, डी है, इसको कितने टाइम लगेगा? तो 50 लड्डू खाने में 6 दिन, तो 150 लड्डू खाने में कितने होंगे? तो ये 3 गुना होंगे, ये भी 3 गुना 18 दिन। इस प्रकार निकालना है। ये आपको मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। 4 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे? देखो एक दिन में 5 और 4 है 9, तो 9 चौके 36 है। बताओ 36 काम तो इन्होंने कर दिया 4 दिन में, दोनों ने मिलकर। अब 60 में से 36 कर दिया, कितना बचेगा? आप बोलो सर 24 बचेगा। 24 काम किए किसने? 24 काम किए किसने दोस्तों? सी ने। तो 24 काम करने में सी को लगे थे कितने दिन? 6 दिन। इसने बोला था ना शेष काम, 36 कर दिया, शेष कितना बचा? 24। तो 24 काम करने में 6 दिन लगे थे। तो टोटल काम करने में देखो, पूरा काम करने में, पूरा कितना है? 60। 60 काम करने में कितना लगेगा? 6/24 इंटू 60। 4 से काटा, ये इसको काटा तो 15। इसका मतलब पूरा काम करने में सी को कितना दिन लगेगा? 15 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ए और बी क्रमशः 15 और कितना? 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। यहां से एलसीएम आया 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब देखो दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, किसने? ए और बी ने। कितने दिन? 6 दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया, तो 6 दिन तक काम किया है ए और बी ने। ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर कौन है? बी है ना। शेष काम को बी और सी ने 4 दिनों में समाप्त करती है। देखो बी और सी इसको 4 दिनों में समाप्त करते हैं। किस काम को? जो रिमेनिंग वर्क बच गया उसको। देखो यहां से ए छोड़ गया तो बी तो काम कर रहा है, उसके बाद इसने बोल दिया ए काम छोड़ जाता है तो शेष काम को बी और सी करते हैं। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पर ए छोड़ गया, इसके बाद बी और सी दोनों है, तो बी और सी शेष काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, कंप्लीट काम को, जो शेष बच गया उसको। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा ये निकालिए। देखो दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 7 काम। देखो 4 और 3 7। इन्होंने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो कितना काम करके होंगे? 42। 60 में से 42 तो ये कर ही गए, तो शेष काम कितना बचा होगा? 18। अब ये 18 काम किसने किया होगा? बी और सी ने। ठीक है, तो बी और सी ने किया होगा। तो कितने दिन में किया ये बी और सी ने? आप बोलो सर बी और सी ने किया है 18 काम 4 दिन में। तो बताओ एक दिन में कितना करेंगे? 18/4 करते हैं। समझे क्या? तो इससे 18/4 का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। क्योंकि आपको पता है वर्क अपॉन टाइम करते हैं तो अपने पास आती है एफिशिएंसी। या यहां से निकाल लोगे कितना? एक दिन का काम निकाल लो, तो ये 4 इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है ना। या फिर बी प्लस सी का टोटल वर्क निकाल लो आप। यहां से आया तो ये कितना आया? 9/2 मतलब 4.5। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों? 4.5। देखो सी की बी की 3 है, इसमें से बी की भी है और किसकी है? सी की है, दोनों की योग है ना। तो बी की तो 3 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1.5। दोनों की टोटल 4.5 है ना। 4.5। आपको पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा? 60 लड्डू खाने हैं, रोज की 1.5 लड्डू खाता है, 1.5। तो कितने खा जाएगा? 60 इंटू 10 बटे आ गया 15। 15 चौके 60, तो 40 दिन इसको लग जाएगा। क्या बात समझ आएगी दोस्तों? ठीक है ना। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप को धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, कोई भी अपनी जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी। देखो इसके बाद मैंने ये तो बता दिया। यहां से एक तरीका इसमें और लगा सकते हो, ये तो सेम ही है।
यहां से मान लो आपने किया A प्लस बी ने काम किया कितने दिन, 6 दिन। बी और सी ने मिलकर काम किया कितने दिन, 4 दिन में शेष काम कर दिया। अब देखो ये 7 काम करते हैं डेली, तो कितना काम कर देंगे, 42, कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। अब 18 काम बचा है, तो यहां से देखो मैंने यहाँ पर एक दिन का निकाल लिया। ये काम है, रोज की कितना काम करते हैं बी और सी, आपको पता ही नहीं है कितना काम करते हैं, ये निकालना है आपको एफिशिएंसी। ये 4 दिन में किए ये काम, तो 4 का डिवाइड कर दो, वही चीज यहाँ पर आई है, वही चीज यहाँ पर आई है। क्योंकि अगर आपको पता है कि मान लो 10 दिन में आप 50 लड्डू खाते हो, 50 काम करते हो, एक दिन में कितने खाते हो, आपने निकाल लिया 5, तो ये एक दिन का काम होता है, इसी को अपने एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना। आप ऐसे करके निकाल लो, चाहिए ऐसे करके निकाल लो। ठीक है दोस्तों, तो आपको बात क्लियर होगी। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल। एक और बी अलग अलग किसी काम को 12 और 20 डेज में कर सकते हैं। यहां से कितना आएगा, यदि वे सी की सहायता से पूरे काम को 5 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों लगे तो कितने दिन में, 5 दिन में। यहां से इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा, 12 5 7, 20 दिया 7, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 12। देखो ए और बी को जोड़ोगे कितना आ गया, 5 और 3 8, टोटल तीनों की 12 है, तो सी की कितनी बच जाएगी, आप बोलो सर इसकी 5 इसकी 3, तो इसमें कितना जोड़ने की 12 हो जाए, तो 4, तो इसकी कितनी आ गई, 4। आपको पूछे सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60 काम करवाना था सी से, कितने दिन में करेगा, 4 डेली करता है, तो 15 दिन में ये काम कंप्लीट कर। बिल्कुल आसान सिंपल लैंग्वेज का सवाल था ये तो। चलिए नेक्स्ट पे चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकती है। इन्होंने दे दिया कि दोनों अगर मिलकर काम करें तो 30 दिन लग जाएंगे इनको। यहां से अगर आपको एफिशिएंसी माननी है तो इसकी ए मान लो, इसकी बी मान लो, है ना। जो ए करता है इसकी स्मॉल ए मान ली, बी करता है इसकी स्मॉल बी मान ली। तो टोटल वर्क निकालना हो तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर आपके पास एफिशिएंसी है आप क्या करते हो, एक दिन में ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी इतनी होगी, मतलब जो ए बंदा है ये ए काम करता है और बी काम करता है ना, स्मॉल बी काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 30 दिन तक। तो ये क्या आ गया दोस्तों, टोटल वर्क। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अब इसने दिया है ए प्रथम 16 दिनों तक काम करता है तथा बी शेष काम को 44 दिनों में करता है। बताओ, अब दोनों मिलकर ये इन्होंने कंडीशन दे दी थी, पहली 2 कंडीशन दी है, एक में बता दिया ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, है ना, इसमें टोटल वर्क आपने निकाल लिया। दूसरी कंडीशन दे दी कि एक तो ए तो 16 दिन करता है और बी करता है शेष काम को 44 दिन में, है ना, तो इससे भी टोटल वर्क बढ़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पार्ट बराबर है, तो इधर वाला पार्ट बराबर होगा। यहां से आपने टोटल वर्क कैसे निकाला, ये ना टोटल वर्क इससे, ये टोटल वर्क किसके बराबर होगा, ए है जो एक दिन में ए लड्डू खाता है, ये देखो ए काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम करेगा, 16 है, प्लस बी है जो 44 दिन में कितना काम करेगा, फिर 44 दिन, क्योंकि एक दिन में बी काम करता है, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर हो गया। यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 30 ए प्लस का 30 ए इक्वल टू क्या आएगा, 16 ए प्लस का 44 बी, यहां से कितना आएगा, 14 ए इक्वल टू में आ गया 30 और 14 44, 14 ए बटे बी का रेशियो आ गया दोस्तों 1/1, यही आएगा क्या, देख लो 30 आ गया, ये 16 आ गया 14 और 30 इधर आ गया तो ये 14, ठीक है ना। ठीक, इनकी एफिशिएंसी ए और बी का रेशियो आया 1:1, इसका मतलब ए और बी को आपने क्या माना था, एफिशिएंसी। अब ए और बी को यहां रखोगे तो टोटल वर्क आएगा, एक की वैल्यू 1, इसकी भी 1, तो 2 हो गया, 2 × 30 करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, इसमें रखोगे तो भी उतना ही आएगा, तो टोटल 30 हुआ 60, आपका टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों, 60। अब देखो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी इसको कितने दिन में करेगा, एक एफिशिएंसी है, बी की भी कितनी है 60/1, तो 60, इसको भी यही लगेगा, एफिशिएंसी समान है तो उतना ही टाइम लगेगा ना, सेम बात समझ आ गई क्या। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो अपने देख लेना, बाकी इसमें करने का तरीका आपको
यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं इसको एक और तरीके से करना चाहूँ, जैसे a प्लस बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ से मैंने एफिशिएंसी इसको वर्क मान लिया टोटल 30, एफिशिएंसी कितनी आ गई? देखो इसने बोला है a प्रथम 16 दिन काम करता है और b शेष काम को 44 दिन में करता है। कौन? b। कितने दिन में? 44 दिन। ओके, देखो यहां मैंने क्या किया, इसकी एफिशिएंसी a और इसकी b। यहां पर 16 दिन काम किया तो 16 a काम हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 44 b काम हो जाएगा। 44 दिन में, एक दिन में b तो 44 दिन में 44 दिन। ये टोटल वर्क हो गया कितना? 16 a प्लस 44 बराबर में कितना आ गया? 30। इसके बराबर आएगा ना। यहाँ पर a और b की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो a और b की वैल्यू कितनी? अब इसमें से इनको बराबर करके अपने a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको करके देख लेते हैं। तो इसको कितने से गुणा करेंगे? दोनों में से एक बराबर कर लें सोल्व करने के लिए अपने। तो 16 से कर दिया मैंने, 16, ये भी कितना हो जाएगा? 16 तो यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काट दिया, ये कट गया, माइनस कर दिया तो 16, ये कितना आएगा? 28 b इक्वल टू ये आ जाएगा 14। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब b और 1 दोनों का योग कितना है? 1। ये अगर b आधा है तो वो भी आधा होगा, तो a और b का रेशियो कितना बन जाएगा? आधा अनुपात आधा। यहाँ से 1:1 बन जाएगा। समझ में आ गई ना? a प्लस b बराबर कितना है? 1। तो a प्लस आधा बराबर 1, इसकी वैल्यू निकाली ना 1/2, a की वैल्यू भी 1/2 आएगी। यहाँ से इसका रेशियो निकाला तो 1:1 आया, जो पीछे वाले तरीका मैंने बताया उसी तरीके से। अगर आपको टोटल वर्क पता ही है कितना, यहाँ से आप निकाल, ठीक है ना। चलिए, या आप इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है? b की 1/2। इसका रेशियो मत निकालना, क्योंकि आपने अगर रेशियो निकाला है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा ना। अब देखो मेरे को b का काम निकालना है, तो 30 काम है टोटल, ये रहा टोटल। इसको b की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। देखो इसको पलटेंगे तो ये 60 दिन टाइम आ जाएगा इसका। इसी प्रकार a का निकालेंगे तो 30, इसकी एफिशिएंसी भी 1/2 है, तो इसको भी करेंगे तो इसका भी 60 दिन टाइम आएगा। ठीक है ना। तो दोनों सवाल है, दोनों मैंने तरीके आपको बता दिए, जो मर्जी आप तरीका इसमें लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपना सवाल का टाइप थोड़ा सा चेंज होता है और ये अच्छे लेवल का बढ़िया सवाल है। थोड़ा दिमाग लगाना इसको समझने में, जिससे आपको मजा आए और मेरे को समझाने में भी मजा आए। देखो दोस्तों, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये करते हैं 12 दिन में, ये करते हैं 15 दिन में। टोटल वर्क मानो कितना आएगा? 60। 12 5 7, 15 चौकी 7। अब देखो आरंभ से, यहां से देखो आरंभ से पर 4 दिन ए, प्रथम 4 दिन ए, प्रथम 6 दिन बी, और जैसे ही ए काम छोड़ता है वैसे ही सी काम पर आ जाता है। सी 18 दिनों तक काम करता है और काम को समाप्त कर देता है। ए बी सी का अलग अलग काम बताना है। दोस्तों सबसे पहले ना एक चीज समझो आपको, क्या चीज है? ए, ये बी है और ये सी है। मैंने कहा कि ए पहले 5 दिन काम करता है, मैंने कहा बी प्रथम या पहले 8 दिन काम करता है, मैंने कहा सी प्रथम, इसको 2 दिन कर लो, इसको 5 दिन कर लो और इसको 7 दिन कर लो। 7 दिन काम करता, 8 दिन कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये पहला और ये दूसरा। ए पहले 2 दिन हो गए, बी प्रथम 3 दिन 5 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 8 दिन काम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से ये चीज सीख के ना तो वो सवाल आपको बिल्कुल आसान लगेगा, देख लो, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को अगर ए बी को कॉमन लेना है, क्योंकि मेरे पास ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है, बी और सी की दी हुई है। अगर ए और सी की दी हुई होती तो मैं ए और सी के अकॉर्डिंग लेता। अगर मेरे को ए प्लस बी प्लस सी की दी होती तो मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों का लेता, है ना। लेकिन मेरे को ए प्लस बी की और बी प्लस सी की पता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इनको ऐड करूंगा, जो भी। देखो
यहाँ पर भी प्रथम 2 दिन ए आ रहा है, यहाँ पर भी प्रथम 2 दिन बी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है प्रथम 2 दिन। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है ना, तो बी प्लस सी आ गया। अब देखो आगे वाले 3 दिन है, कितने 3 दिन, कौन कर रहा है यहाँ पे, इसके कितने बच गए, 2 दिन तो इसमें आ गए, इसमें से 2 दिन तो आपने इसके साथ ले लिए, ए और बी के साथ 2 दिन का, तो यहां से बी का कितना बच गया, 3 दिन बच गए। अब ये 3 दिन किसके साथ लेगा, अब ये 3 दिन इसके साथ अटैच करेगा, क्योंकि बी और सी का आपके पास एफिशिएंसी है, तो 3 दिन इसके साथ कर लेगा। मान लो ये 3 दिन, ये आगे वाले 3 दिन, ये देखो ये बी के है 1 2 3, 1 2 3 आगे ना। अब ये सी ने देखो टोटल इसके 8 दे, इसमें से 3 दिन इसके साथ कर लिए इसने, तो यहां कितने बच गए, बाकी बच जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। आपने समझ लिया कि अगर a प्लस बी को मिलाना है मेरे को, देखो इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो मैं यहां लिखता हूं क्या, a प्रथम 4 दिन काम करता है, तो यहां पर a प्लस बी मिला लेते हैं अपने, कितने दिन करवा लेते हैं, 4 दिन काम। बताओ, क्योंकि ए ने तो यहाँ 4 दिन तक है, यहाँ पर 4 दिन है, लास्ट चौथा दिन है ये, मान लो यहाँ से 5 और छठा दिन 2 दिन कौन करता है, बी और काम करता है, क्योंकि बी शुरू से 6 दिन काम करता है, ए करता है शुरू से 4 दिन, तो 4 दिन यहाँ तक हो गए, बी करता है 6 दिन, देखो ये रहा, इसका मतलब 4 दिन तो यहाँ हो गए बी के, और 2 दिन बी यहाँ कर रहा है ना। अब सी काम पर आ जाता है, जैसे ए छोड़ता है, ए ने तो यहाँ 4 दिन के बाद छोड़ दिया, तो यहाँ पर कौन आ गया, सी। अब बी 2 दिन काम करता है यहाँ पर, तो सी का 2 दिन का काम करवा लेंगे, क्योंकि देखो इसमें से 4 दिन काम तो यहाँ कर लिया, तो बचा कितना, 2 दिन, तो बी 2 दिन यहाँ काम करेगा, इस सेक्टर में करेगा ना। अब इस सेक्टर में इसने ए को काम छोड़ते सी आ गया, तो बी और सी काम करेंगे, क्योंकि बी और सी की एफिशिएंसी, इसलिए मैंने बी और सी को जोड़ दिया। अब सी देखो यहाँ पर शेष काम को करेगा, लेकिन सी टोटल कितने दिन लगाता है, 18 दिन, 18 में से 2 दिन यहाँ लगा दिए, तो यहाँ कितना दिन लगाएगा, 16 दिन लगाएगा। बताओ क्या बात समझ में आई कि नहीं आई है, क्योंकि सी ने टोटल 18 दिन तक काम करता है, तो सी यहाँ पर 2 दिन लगाएगा, बाकी कितने बच गए, 16 दिन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ही है ना सी, इससे यहाँ पर ए छोड़ गया और सी आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक 16 दिन लगाए हैं, तो 2 दिन यहाँ लग गए, तो 16 दिन यहाँ लगेंगे इस बात पे। अब देखो, अब इनको अलग अलग इसका काम निकाल लो, a प्लस बी 4 5 5 इंटू 4 कितना काम कर देगा, 20। ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 4, तो 2 दिन तक काम किया, कितना हो गया 8, कितना हो गया टोटल 28, तो 60 में से 28 काम कर दिया, कितना बच गया दोस्तों, 32, तो 32 काम करने में इसको कितने दिन लगे हैं, 16 दिन। ओके, अब देखो क्या निकालना है आपको, तो इसका अलग अलग निकालना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बताओ क्या आपको बात समझ में आई है क्या। इसको आप कैसे मर्जी लिख लो, आपको जैसे जी करे वैसे, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आया था, 32 का, तो 16 दिन में करता है कितना, 32 का। एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलो सर 32/16, कितना आ गया, 2, इसका मतलब 2 काम करेगा। एक दिन का काम होता है, वही क्या होती है, एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 2, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 2। ये एफिशिएंसी कहाँ लिखेंगे, इस वाले खाने। यहाँ बताओ बी और सी दोनों की एफिशिएंसी 4 है, सी की अगर कितनी है, सी की कितनी है, 2, तो बी की इसमें से कितनी बचेगी, 2 बचेगी, सी की भी कितनी है, 2। इसी प्रकार यहाँ पर कौन है, ए है और बी है, बी की अगर 2 है तो सी की कितनी, ए की कितनी बचेगी, 3, क्योंकि टोटल कितनी है, 5। अब ए को काम करवाना है, बी को काम करवाना है, सी को काम करवाना है। 60 काम करेगा कौन, ए, कितनी एफिशिएंसी से, 3 से। 60 काम करेगा बी, कितनी एफिशिएंसी से, 2 से। और 60 काम करेगा सी, कितनी से, 2 से। इसको 30 दिन लगेंगे, इसको भी 30 दिन लगेंगे, इसको कितने लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। क्या बात समझ आई कि सभी दोस्तों, बोलिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने इसको जोड़ना होता है, तो आपको अगर ये तरीका अगर समझ में आ गया तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। इसको मैं वापिस आपको यहाँ से ये लाइन बना देता हूँ, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपने लाइन बनाई कि सर हम करते हैं यहाँ पर a प्लस बी का काम, इन्होंने कितने दिन काम किया है, 4 दिन दोनों, क्योंकि a का काम कम है ना, ये 4 दिन तक मैंने यहाँ बढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ पर a तो छोड़ गया, कौन आ गया, b है, b के साथ c मिल गया, है ना। लेकिन b कितने दिन काम करता है शुरू से यहाँ तक, 6 दिन,
तो 4 दिन यहाँ कर लिया तो यहाँ कितने दिन करेगा, 2 ही दिन करेगा। यहाँ पर ये 4 दिन कर रहे, नीचे लिख देता हूँ। अब देखो सी ने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 18 दिन काम किया, 2 दिन यहाँ कर लिया सी ने, ये रहा। यहाँ कितने दिन बचेगा, 16 दिन। तो ये 16 दिन का काम यहाँ आ गया, ये सी का पार्ट आ गया। यहाँ से एक दिन में कितना काम, 5 काम, तो 5 चौके 20। एक दिन में कितना काम, 4 काम, तो 4 दूनी 8। यहाँ पे बचेगा कितना काम, 32। तो 16 दिन में 32 काम, तो एक दिन में कितना, 2 काम। तो यहाँ से ये क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी मैंने यहाँ रख दी, यहाँ से बी की भी आ जाएगी, बी की इसमें रखेंगे तो 1 पे आ जाएगी, और तीनों का अलग अलग दिन आपने निकाला। ये इसकी प्रोसेस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेम सवाल है दोस्तों, डरना नहीं है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको इससे अलावा कोई भी अच्छा तरीका इसका नहीं है, ऐसे आपको बनाना ही पड़ता है। देखो, ए प्लस बी किसी काम को, बी प्लस सी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी कितने में करते हैं, 24 दिन। यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, 72। 18 चौके 72, 24 दिया 72। अब आपने यहाँ से एक लाइन बनानी है, क्या कि ए प्लस बी, यहाँ देखो ए प्रथम 4 दिन काम करता है, अगले 6 दिन बी काम करता है। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी और दोनों का कितने दिन कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि 1 2 3 4 ये ए काम करता है, बी कितना करता है, 1 2 3 4, ये 4 कॉमन आ जाएगा, ये 5 6 है ना, 5 और 6, ये 4 तक तो कॉमन आ गया, इसलिए मैंने 4 तक यहाँ रख दिया। इसके बाद 2 दिन काम करता है कौन, बी, बच गया 2 दिन का, बी का 2 दिन का। तो अब ये सी के साथ मिलके करता है, क्योंकि ए के जाते ही सी आ गया, तो बी और सी काम करेंगे इस सेक्टर में। यहाँ पर सी अकेला है, ये कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे। अब देखो सी 27 दिनों तक काम करता है ना, 27 से, तो 27 में से यहाँ से लेके यहाँ तक 27 दिन थे, तो 2 दिन कर दिया, तो यहाँ कितने दिन काम करेगा, 25 दिन। इसने बोला ना अगले 27 दिन, तो सी यहाँ पर आया था इस पॉइंट पे, ए छोड़ के चला गया, यहाँ पे सी आ गया, टोटल 27 दिन काम किया यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये 27 में से 2 दिन तो इसने सी के साथ किए है, और कितने बच गए, 25 दिन अकेला काम किया। अब करो, दोनों ए और बी 4 दिन तक, एक दिन में ए और बी कितना करते हैं, 4, तो 4 चौके 16 काम। बी और सी एक दिन में 3 करते हैं, तो कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक, तो कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। 16 और 6 22 काम हो गया, तो 72 में से 22 काम हो गया, कितना बच गया दोस्तों, 50 काम। ये 50 काम, तो ये 50 काम कितने दिन में हुआ है, किसने किया है, सी ने। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्यों, 25 दिन में काम कितना कर रहे हो आप, 50। इसका मतलब 25 दिन में 50 लड्डू खा रहे हो, तो बताओ एक दिन में कितने खा रहे हो, 25, 50 बटे 25 कितना आ गया, 2। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। यहाँ से निकाल लिया मैंने 2। यहाँ पर बी और सी का कितना आ जाएगा, बताओ, सी की तो 2 है, तो बी की कितनी आएगी, 1। यहाँ पर क्या है, ए और बी है, बी की ही 1 है, तो ए की कितनी बचेगी, 3। ठीक है, अब देखो ए बी और सी कितने दिन में करेगा, बताओ, इसको करना है 72 काम, कितने दिन में, 3 की एफिशिएंसी से। ये 72 काम करेगा 1 की एफिशिएंसी से, ये 72 काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो ये कितने दिन में कर देगा, 36 में, ये 72 में, ये 24 दिन में काम। तो समझ में आ गई क्या बात सभी दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर पूछता ए प्लस सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 72 काम करना है, ए और सी को जोड़ दो, ए का कितना है, 3, और सी का कितना है, 2, 3 और 2 5, तो ये 5 कर दो बस, तो कितना आ जाएगा, 5 के डिवाइड कर दो, 14 से 2 बटे 5 आएगा, 14 5 70 और 2 72 बटे 5 हो गया ना। ये बात आपको जो भी तरीका लगाना है लगा सकते हो, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। अगर अकेला आपको सी का पूछते कि सी कितने दिन में काम कर सकता है, यहाँ पर देखो अकेला सी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, 50 काम करने में 25 दिन लगते हैं, टोटल काम कितना है, 72, तो 72 में कितना दिन लगेंगे, तो 25 बटे 50 इंटू में 72, ये 2 और 2 से इसको काटा 36, ये देखो यहाँ पर भी 36 आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अच्छे सवाल है, आपको इसमें मजा भी आएगा करने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखता हूं मैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48,
देखो प्रथम 5 दिन ए काम करता है, प्रथम 5 दिन कौन करता है? ए। तो यहां पर लिख दिया मैंने 5 दिन काम कौन करता है? ए करता है। अगले 7 दिन बी काम करता है। बताओ इसके साथ मैं कितने दिन तक कॉमन ले सकता हूं? आप बोलो सर ए और बी को मैं कॉमन एक साथ ले सकता हूं, कितने दिन? 5 दिन। बताओ 5 दिन तो बी ने यहां काम कर लिया, ए तो करता ही 5 दिन है टोटल, बी करता है कितने? 7 दिन। तो 5 दिन इसके साथ कर लेगा तो 2 दिन बचेंगे, तो 2 दिन यहां करेगा काम, करेगा कि नहीं करेगा? और सी करता है कितने? 13 दिन। 13 में से 2 दिन इसके साथ कर लेगा क्योंकि बी आएगा, बी 2 दिन ही काम करेगा, है ना? 2 दिन। 13 में से 2 दिन उसके साथ काम कर लिया, कितने बचेंगे? 11। तो 11 दिन कौन करेगा? सी अकेला काम करेगा, है ना? यहाँ पर कितने दिन है? 2 दिन। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे? ए और बी का है तो ए बी की एफिशिएंसी है, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 चौके 20 काम। यहाँ पर बी और सी एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना? 6 काम। कितना हो गया? सॉरी डी ने 6 काम, 20 और 6 26। 48 में से 26 काम तो हो गया, कितना बचेगा? 22 काम हो बचा है। अब देखो 11 दिन में काम करते हैं कितना? 11 दिन में 22 लड्डू खाते हैं, तो एक दिन में कितने लड्डू खाते हो आप? 2 लड्डू। एक दिन में जितना काम करते हो वही तो एफिशिएंसी होती है, किसकी? ये देखो सी का है, सी वाला पार्ट है ना, तो सी की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई दोस्तों? 2। यहां से अब ए की निकाल लो, बी की, यहां से बी की आ जाएगी, फिर इसमें से ए और बी दोनों की आ जाएगी, ठीक है ना? ए बी और सी, सी को काम करना है 48, एफिशिएंसी है 2, ठीक है? बी को काम करना है 48, तो एफिशिएंसी कितनी है? ए को काम करना है 48, तो एफिशिएंसी कितनी है? देखो बी और सी दोनों की 3 है, तो सी की कितनी है? 2, तो इसकी कितनी होगी? 1, इसका तो आ गया 1। बी की 1 है तो इसकी कितनी आएगी? 3, 3 और 1 4 बढ़ेंगी टोटल, इसकी आ गई 3। तो ये 16 दिन लगेगा, ये 48 दिन लेगा, और ये 24 दिन लेगा। ओके, तो सभी के सभी मैंने आंसर निकाल दिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल अपना थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा आपको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो डरना नहीं है, जो भी सवाल करवा रहा हूं मैं आपको सीखने की कोशिश करनी कि नया सवाल मैं कैसे करने की कोशिश करूंगा। देखो बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, कोई भी काम है उसको कंप्लीट 6 दिन में ये कर सकता है, ठीक है? ये कहता है ए के 3 दिनों का काम बी प्लस सी के, बी और सी के 2 दिनों के काम के बराबर है। देखो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी को आप कैपिटल ए मान लो, बी को बी कैपिटल में मान लो, सी को कैपिटल सी मान लो, चाहे स्मॉल ए मान लो, स्मॉल बी स्मॉल सी मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है जो मान सकते हो। मैंने इसको यही मान लिया एफिशिएंसी को। देखो एक दिन में ए काम करता है तो 3 दिन में 3 ही काम करेगा, और एक दिन में बी प्लस सी काम करते हैं, दोनों मिलकर बी काम करता है एक दिन में, और सी काम करता है सी एक दिन में, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? बी प्लस सी एक दिन में, तो 2 दिन में 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या काम हो जाएगी? ये दोनों काम क्या होंगे? बराबर। बोला ना, काम बराबर है। यहां से ए और बी प्लस सी का रेशो आ जाएगा कितना दोस्तों? 2:3। अब यहां से देखो आपने क्या किया कि दोनों का रेशो आपने निकाल लिया। अब पहले दिन करता है कौन? ए काम। कौन करता है? ए। सॉरी पहले दिन नहीं, ये कहता है ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी केवल पहला दूसरा दिन काम करता है। तो आपने देखो यहां से आप अगर इसको बढ़ाओगे, इसको मैं रफ बना रहा हूं एक बार ना, कैसे आपको समझाने के लिए, फिर इसको अपने शॉर्ट में करेंगे कि कैसे करना है। पहले दिन ए तो शुरू से अंत तक है, ये तो करेगा। तो पहले दिन इसके साथ कौन है? बी है। दूसरे दिन भी एक के साथ कौन है? बी है। मैं तीसरा दिन, ये पहला दिन मान लिया, ये दूसरा, इस प्रकार बना रहा हूं, ये तीसरा दिन, फिर ये चौथा दिन, फिर ये 5वां दिन, इस प्रकार। तीसरे दिन कहता है ए के साथ सी आ गया, चौथे दिन भी सी है, 5वें दिन भी सी है। देखो ए तो सभी के साथ कॉमन है, सभी में चलता है। कितने दिन हो गए? 5 दिन। तो एक दिन में ए काम करता है तो 5 दिन में 5 ए तो सीधे ही होगी, 1 2 3 4 5 हो गए। प्लस में 1 2 2 तो बी हो गए, प्लस में सी कितने हैं? 1 2 3 तो 3 सी हो गए, है ना? इस प्रकार। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? तो ये टोटल वर्क बन जाएगा, अपने टोटल वर्क के बराबर कर देंगे। कितना है टोटल वर्क है? देखो अपने अब टोटल वर्क निकालिए। इसी चीज को मैं ना शॉर्ट में ये लिखूंगा क्या, कि 2 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया, तो दो दिन किया ए प्लस बी ने काम,
फिर 3 दिन किया किसने, ए प्लस सी ने काम, तो यहाँ पे 3 दिन वापस। तो एक दिन में ए प्लस सी काम हो गया, तो 3 दिन में 3 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो ये शॉर्ट करने का इसका तरीका है। बाकी इसका मैंने जो इसका पूरा बेसिक है वो आपको इस लाइन में बता दिया, वो आप खुद कर लेना। यहाँ से बताओ टोटल वर्क कितना बनेगा। देखो बी और सी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में ये कितना काम करते हैं, देखो एफिशिएंसी ये 3 काम, तो टोटल काम कितने दिन तक कितना कितना हो जाएगा, 6 दिन में। एक दिन में 3 तो 6 दिन में 18, तो टोटल वर्क हो गया दोस्तों 18। अब एक बात देखो, आपने ये जो लाइन लिखी थी क्या, कि पहले 2 दिन, देखो ए तो हर वक्त काम कर रहा है, ए के साथ भी और शुरू से अंत तक। तो पहले देखो, पहले दिन और दूसरे दिन बी काम करता है इसके साथ, तो 2 दिन तो काम हो गया इनका, है ना। फिर ए के साथ कौन आ जाता है, सी, तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो बताओ एक दिन में ए प्लस बी काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2 ए प्लस बी। इसी प्रकार ये वर्क आ गया, इसी प्रकार यहां से कितना आ जाएगा, 3 ए प्लस सी हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या। अरे अगर मैं ये बोलूं ए प्लस सी, ए 2 लड्डू खाता है, ये 3 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितने खाता है, 5, है ना। तो ए प्लस सी जोड़ लिए कितना आ गया, 5, तो 3 दिन में कितने खा जाएगा, 15। लेकिन यहाँ पर a प्लस सी है, तो अपने a प्लस सी इस प्रकार लिख लिया गुणा करके। अब देखो इनको गुणा करो, 2a प्लस 2b प्लस का 3a प्लस में 3c, ये टोटल वर्क हो गया। ये भी काम है, ये भी काम है, दोनों को जोड़ देंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 18, है ना, 18। अब देखो यहाँ से 2a, अब मेरे को ना इसको इस प्रकार सेट करना है कि मेरे पास एफिशिएंसी किस तरीके से है, एफिशिएंसी किस तरीके से है। क्या मेरे पास a प्लस बी की एफिशिएंसी है क्या, क्या मेरे पास b प्लस सी की है क्या, क्या मेरे पास c प्लस a की है क्या। आप बोलो सर हमारे पास इसकी एफिशिएंसी है ये या a की है, तो मेरे को इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको भी जरूरत नहीं है, इसको बना लूंगा मैं। तो यहां से मैं b और c को कॉमन लूंगा, तो b इसमें है और इसमें है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बना था 2a प्लस का 2b प्लस का ये 3a प्लस का 3c के टोटल वर्क कितना 18। यहां से देखो a की अलग है, a लिख लिया मैंने एक बार, प्लस का 2b और इसमें से मैंने क्या ले लिया, सॉरी c वाले में से 2b प्लस 2c कर लिया मैंने। ये 3a और 2a इसको 5a कर दो डायरेक्ट, कितना कर दो 5a, क्योंकि a की अकेले की एफिशिएंसी है, मैंने a अकेला रख लिया। तो 2b और 2c प्लस में यहाँ पे c बच जाएगा बराबर में 18। देखो बनाना पड़ता है ना इस प्रकार, तो 5a प्लस का 2 इंटू बी प्लस c प्लस का c इक्वल टू में 18। यहाँ से a की कितनी है, a की 2, ये रही, तो 5 2 10 हो गई। b प्लस c कितना है 3, तो 3 2 6 हो गया, प्लस में c इक्वल टू में 18, 10 और 6 16, तो बराबर जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 2। इसका मतलब c की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर दोनों की b और c की 3 है, तो इसकी कितनी बन गई 1। अब आपको a b c अलग अलग पूछे, a कितने दिन में करेगा 18 काम, 2 के हिसाब से 9 दिन में करेगा। b को करना है 18 काम, तो ये b की एफिशिएंसी 1 है, तो 18 दिन में करेगा। c को 18 काम करना है, तो ये डेली 2 काम करता है, तो ये 9 दिन में कर देगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। अब अपने पास नए टाइप का सवाल आ गया है, तो जो पीछे वाला सवाल है वो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये चीज बताई है कि अगर आपको यहाँ पर है, जैसे आप ये बना लिए, आपने यहाँ पर a प्लस बी का देखा कितने दिन का, कितने दिन का, और यहाँ पर देखा a प्लस सी कितने दिन का, 3 दिन का, ओके, यहाँ पर 2 दिन का, ठीक है। यहाँ पर मैंने टोटल वर्क बना लिया इसका 2a प्लस बी, यहाँ पर 3a प्लस सी, ठीक है। अब मैं इसको ना 2a प्लस गुणा करके 2b प्लस 3a प्लस में 3c, मैंने टोटल वर्क बना लिया, इनको गुणा करके जोड़ लिया यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क मैंने 18 बना लिया था, वहां से पता चल गया ना। अब मेरे को इसको ना इस प्रकार सेट करना है कि जिसके हिसाब से मेरी क्या हो, जिसके हिसाब से मेरे पास एफिशिएंसी हो। अब मेरे पास a और b प्लस c की एफिशिएंसी है, तो मैं इनमें से a को अलग करूंगा और b प्लस c को अलग करूंगा। अगर मेरे पास a प्लस c की और b की एफिशिएंसी है, तो मैं इस प्रकार बनाऊंगा,
है ना। अगर मेरे पास क्या हो गया, और ए प्लस बी है और सी की एफिशिएंसी है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने बनाएंगे, ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती, देख लो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपने ये क्यों किया। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यहां से आपकी एलसीएम आएगा कितना दोस्तों, 30। 6 पंजे 30, 5 छिके 30। यहां से देखो ए और बी की 5 है एफिशिएंसी, यहाँ पर तीनों की 6 है, तो सी की कितनी बन जाएगी, आप लोग सर 1 आएगी यहाँ से, ठीक है। यहां तक की बात तो सिंपल थी, आपने आसानी से निकाली। अब ये सवाल ऐसा है दोस्तों, जो ये कम समय निकालने वाला है ना, ये देखो ए और सी को एक साथ मिलकर काम करने में बी और सी से 2.5 दिन कम लगते हैं। इसका मतलब हुआ ए प्लस सी है और एक है बी प्लस सी। इसको अगर जितने भी दिन लग रहे हैं, इसको बोल देगा मान लो इतने दिन कम लगते हैं, इसको अगर x दिन लग रहे हैं तो इसको 2 दिन कम लगेंगे, है ना। अगर इसको 10 दिन लग रहे हैं तो इसको 8 दिन लगेंगे, इसको 5 दिन लग रहे हैं तो इसको 3 दिन, 2 दिन कम लग रहे हैं ना, बोल रहा है। अगर बोले कि इसको ए प्लस सी को बी प्लस सी से, किससे तुलना हो रही है, बी प्लस सी से, इससे 15 दिन कम लग रहे हैं, मान लो इसको x दिन लग रहे हैं तो इसको x माइनस 15 दिन लगेंगे, ठीक है ना। जिससे तुलना हो रही है उसको पहले मान लिया। लेकिन इसमें मानने वाला काम कुछ नहीं है, इसमें आपको बस वैल्यू पुटिंग के तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और आपका आंसर अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन इसको करना बहुत ही आराम से। देखो दोस्तों, यहां मैंने माना काम कितना है, टोटल 30। ओके, यहाँ पर एक तो कौन है, ए प्लस सी है, तो एक कौन है, बी प्लस सी है। ओके, यहां पर अपने क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी मेरे पास 1 है, कितनी है दोस्तों, 1 है, और यहां पर भी कितनी है, 1 है। अब देखो आपको निकालना है कि कितने दिन कम है, कम या ज्यादा वाला। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको वैल्यू पुटिंग कर करके देखनी पड़ेगी। अब बताओ, सी की तो आपने लिख ली, ये ए है और ये बी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, आप बोलोगे सर हमारे पास 5 है। क्या आपको पता है कि बी की कितनी है इसमें से और ए की कितनी है, नहीं पता। आप इसको ऐसे रखोगे, ए की बी की 1 है, इसकी 4 होगी, इसकी 2 है तो इसकी 3 होगी, इसकी 3 है तो इसकी 2 होगी, इसकी 4 है तो इसकी 1 होगी। इस प्रकार करोगे, ये तो कुछ प्रकार इसका अपने बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बोला है कि ए प्लस सी है ना, इसको इससे कम समय लगता है, कितने दिन, 2.5 दिन, इससे इससे कम लगता है। इसका मतलब आपको मैंने बताया टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, एफिशिएंसी के। अगर एफिशिएंसी टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। टाइम कम लगेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा। टाइम किसको कम लग रहा है, ए प्लस सी को, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा। देखो एक एक सी की तो पार्ट बराबर है, इसमें जो पार्ट ऐड करेंगे और इसमें पार्ट ऐड करेंगे तो इसमें तो ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा आएगा तभी तो इसकी एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी ज्यादा बनानी है। एफिशिएंसी लिखी है मैंने एक एक। अब देखो यहाँ पर मैंने ए और बी में से मान लो पहला पार्ट ये उठाया, इसको रख के देखता हूँ कि कितना आ रहा है। यहाँ पर इसको 1 दूंगा तो इसको कितना देना पड़ेगा, 4, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। यहाँ पर ए और सी की बन गई 5, मतलब एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं तो 30 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, 6। ये एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं तो 30 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, 15। क्या इनका अंतर 2 आ रहा है क्या, नो नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। तो मतलब ये अपने एफिशिएंसी रखी है ना, ये गलत है। अब इसको नहीं, इसको रख के देखिए, तो जो भी आपने लिखा था इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसको 2 कर दूंगा, इसको कर देंगे 3। अब देखो 3 और 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। मतलब 3 लड्डू डेली खाते हैं तो 30 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। इसको ए और सी को 4 लड्डू डेली खाते हैं तो 30 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, आप बोलो सर 7.5 दिन लगेंगे। आप बताओ क्या इनका अंतर 2.5 आ रहा है क्या, आप बोलो सर 2.5 आ रहा है, ये रहा, इसने बोला 2.5 है तो इसका भी 2.5 है। अब आपका आंसर सही है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3, सी की 1, बी की 2। काम कितना है, ए बी और सी का। ए से 30 लड्डू खिलाने हैं तो कितनी एफिशिएंसी से, 10, 3 से, कितने दिन में खाएगा, 10 दिन में। बी 30 लड्डू खाएगा कितने से, 2 की एफिशिएंसी से, कितने दिन में, 15 दिन में।
सी 30 लड्डू ए की एफिशिएंसी दिखाएगा कितने दिन में, 30 दिन में। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये पुट करना पड़ेगा वैल्यू। अब अपने नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आपको और अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो a प्लस बी एक काम को 12 दिन में, ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहां तक आप कर लोगे, आपका एलसीएम आएगा। तो आपने किया 12 5 60, 10 6 60। यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 1। यहां तक का काम आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पर a प्लस सी को काम साथ मिलकर काम करने में b प्लस सी से 5 दिन कम समय लगता है। मतलब क्या हुआ, इससे समय कम लगता है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा करनी है अपने को, किसकी, a प्लस सी की एफिशिएंसी ज्यादा करनी है, बस ये लिख लिया। तो मैंने लिखा a प्लस सी, यहाँ पे लिखा मैंने b प्लस सी। काम कितना है टोटल, 60। ये 60 काम, ये देखो ये रहा, ये माना, ये लिखना है यहाँ पे। अब इसमें देखो सी की कितनी मान लिया आपने, निकाल ली 1, तो ये मैंने 1 लिख दी, ये 1 लिख दी। अब a और b बचा है यहाँ पर, ये रहा a और b। a और b की कितनी है टोटल, 5। इसका क्या क्या बन सकता है, इसको 1 देंगे तो इसको 4 देना पड़ेगा, इसको 2 देंगे तो इसको 3, इसको 3 देंगे तो इसको 2। लेकिन ये तो ज्यादा वाली हो जाएगी, क्योंकि अपने को एफिशिएंसी इसकी ज्यादा करनी है, क्योंकि a वाले पार्ट में एफिशिएंसी ज्यादा करनी है। तो 2 ही कंडीशन बनेगी। मैं चलो पहली कंडीशन रखता हूँ यहाँ पे, कितनी, अगर b को 1 दिया, इसको कितना देना पड़ेगा, 4। तो ये हो गया, एक दिन में 5 लड्डू खाता है, तो 60 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, 60/5, तो कितने आ गए दोस्तों, 12। अब देखो यहाँ पर एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं, तो 60 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, 30। कितना अंतर आ रहा है, 18 दिन का। ये दिन है, ये भी दिन है, तो कितने दिन का अंतर आ रहा है, 18। लेकिन आपको बोला है कि 5 दिन कम है, मतलब 5 दिन का अंतर है। तो आप इसको ये रखने की बजाय नेक्स्ट कंडीशन रखेंगे, कौन सी, देखो ये वाली। अब इसको कितना देना पड़ेगा, बी को 2, ये रहा, और इसको कितना देना पड़ेगा, 3। 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 60/3 कितना आएगा, 20। 60/4 कितना आएगा, 15। बताओ ये कितने दिन का अंतर आ रहा है, 5 दिन का। मतलब अब इनकी एफिशिएंसी सही है, दूसरी वाली कंडीशन। तो यहाँ से a की एफिशिएंसी 3, b की 2 और c की 1। यहाँ से a b c तीनों का अलग अलग काम आप निकाल सकते हो, 60/3, 60/2, 60/1। ओके, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल भी सेम है, देखता हूं मैं और सवाल है क्या आगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल था ये, ठीक है। इस काम को मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, क्योंकि सारे के सारे सवाल सेम है। बस आपको a प्लस सी लिखना होगा यहाँ पे, ये तो लिख ही लोगे, यहाँ पे b प्लस सी। इनका जो भी टाइम आएगा यहाँ पे टोटल वर्क मानोगे आप, यहाँ पे टोटल वर्क लिख लेना। ओके, यहाँ पर इसको c की एफिशिएंसी कितनी आएगी वो लिख लेना। उसके बाद जो भी a और b की टोटल एफिशिएंसी होगी, a प्लस बी। ओके, जैसे मान लो 9 आ गई, आपको देखना है 1 8 2 7, है ना, 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी हो, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे रख के देखिए, ठीक है। यहाँ से दिन का अंतर देखना, कितना आना चाहिए, 2 दिन का समय आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। ओके, मैंने हिंट दे दी है, बाकी आप इसको कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे, ए एक काम को 120 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने में, 150 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, 20 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, ए अकेले काम पर रहता है। तो यहाँ से पहले इसका एफिशिएंसी निकालो, कितनी आएगी, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, टोटल वर्क। 12 5 60, 15 4 60। अब देखो इसने बोला है कि यहाँ से काम स्टार्ट किया किसने, ए और बी ने। कितने दिन काम किया, देखो ए और बी मिलकर काम स्टार्ट किया, 20 दिन तक काम किया। ये 20 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बी काम छोड़ दिया, अब और अकेले ए काम करता है। यहाँ पर ए अकेला ही कर रहा है, बी तो छोड़ के चला गया यहाँ से। ओके, अब कहता है 12 दिनों के बाद सी आ जाता है, तो यहाँ सी आ गया, बी और सी दोनों हो गया, सॉरी ए और सी, है ना, ए और सी क्या हो गए, दोनों हो गए। लेकिन 12 दिनों के बाद आया है, तो मतलब इसका ये टाइम कितना है, ये 12 दिन बन गए, ठीक है ना। ए बी छोड़ के गया, उसके 12 दिन बाद, तो 12 दिन तक ए ने काम किया ना अकेले, उसके बाद सी आया है। अब देखो, और शेष काम को 48 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब इन दोनों ने 48 दिन काम में किया है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है।
ए और बी 20 दिन तक काम करते हैं, दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5 और 4 है 9, तो 9 20 दिन तक काम किया, कितना काम कर देंगे, 180। ए अकेला काम करता है 5 डेली, 12 दिन तक काम की, कितना काम कर देगा, 60, तो 12 इंटू 5 है 60 काम हो गया। अब देखो 180 और 60 240, कितना बच गया, 360। 360 काम करने में ए और सी को 48 दिन लगे। आपको पूछा सी अकेला कितने दिन में करे, तो निकालो यहां से ए और सी, अगर 48 का डिवाइड कर देंगे तो ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये क्या बताओ, इसका मतलब 360 काम करने में 48 दिन लगे। ओके, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे ये दोनों, क्योंकि यहां से एफिशिएंसी ए प्लस सी का टाइम है ना, तो ए प्लस सी की आएगी। तो 360 काम करते हैं, 48 दिन लगाते हैं, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 12 चौके 48 और 12 3 36, ये 15 आ गया और ये आ गया 2, तो 7.5 आ गई। इसका मतलब ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7.5। इसमें से ए की कितनी है, आप बोलोगे सर 5 है, ये भी, और तो सी की कितनी बचेगी, 2.5 बचेगी, तभी तो 7.5 बनेगी। आपको पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आ जाएगा 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, इसको काटेंगे 100 240 दिन आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इस प्रकार आपको इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट भी आसानी है सवाल। ए अकेले एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए प्रथम 6 दिनों तक काम करता है, अगले 2 दिनों तक बी अकेले काम करता है, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो ए अकेले एक काम को 8 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकता है, बी इसको 3 दिनों में नष्ट कर देता है। तो बताओ यहां से टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, वर्क कितना आएगा, 24, 8 दिया 24, तो 3 8 24। इसका मतलब ये 3 काम करता है डेली, तो ये 8 काम खत्म कर देता है। अब यहां से बोलता है कि ए प्रथम 6 दिनों तक काम किया, ए ने यहाँ पर इसने 6 दिन तक काम किया, ए अकेला लगा रहा, ठीक है, तो 6 दिन में बताओ कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में 18 काम करते हैं। अगले 2 दिन बी अकेला काम करता है, तो यहाँ पर 2 दिन तक काम किया किसने, बी ने, अकेले ने काम किया, यहाँ तक ये 2 दिन है, इसका इतना पार्ट। एक दिन में 8 काम खर्च करता है, ये खत्म करता है, नष्ट करता है, तो 2 दिन में कितना खत्म कर देगा, 16, मतलब 18 काम किया, इसमें से 16 तो इसने नष्ट ही कर दिया, है ना। पाइप एंड सिस्टम वाला करेंगे ना अपने, उसमें से इतना पानी बाहर चलेगा, वही तरीका इसमें लग रहा है। तो यहां से यहां तक काम कितना हुआ, ओनली 2 ही काम हुआ। देखो 18 किए, उसमें से 16 नष्ट कर दिए, तो कितना काम हुआ, 2, तो 24 में से 2 ही काम हुआ है, कितना बच गया, 22। तो 22 काम किसने किए इस पार्ट में, देखो ए अकेला करता है इस काम को, इसने बोला ना कितने दिनों में समाप्त करेगा। बताओ एक दिन में 3 काम करता है, तो 22 करने में कितनी लगेगा, 7 से 1/3 दिन काम में लगेगा। शेष काम पूछे इतने दिन में, टोटल काम का तो नहीं, टोटल काम का तो ये दिया हुआ। ओके, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए दोस्तों ये क्या है, ये आपके पास ऐसा सवाल है जो ट्रिक से करना है। आपको मैं एक सवाल बताता हूं, उसके बाद तीनों के तीनों सवाल अपने ट्रिक से करें। देखो इसमें आपको बोला है ए किसी काम को करता है, ए प्लस बी किसी काम को मान लो फिक्स डे में करते हैं, एक्स दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये बोलेगा ए अकेले इस काम को 4 दिन अधिक लेता है, मतलब ए है वो ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, उससे 4 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है। इसी प्रकार बी क्या करता है, 9 दिन अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर करते हैं, उससे 9 दिन अधिक समय लेता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पता चला कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आपको बोलेगा कि ए अकेला करेगा ना, तो वो 4 दिन अधिक ले रहा है, इसका मतलब ये 14 दिन ले रहा है, और बी जो दोनों मिलकर काम करते हैं 10 दिन में, उससे 5 दिन अधिक ले रहा है, इसका मतलब ये 15 दिन में कर रहा है। ये चीजें बोल रहा है, लेकिन ये चीजें अपने को पता नहीं कि दोनों मिलकर कितने में करते हैं, तो अपने इसको एक्स मानते हैं, लेकिन एक्स भी आपको मानना नहीं पड़ेगा। जब भी मैं आपको ये तरीका बताऊं कि ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को करता है ना, ये 4 दिन अधिक में करता है और ये 9 दिन अधिक में करता है, ए प्लस बी का आपको एक फिक्स्ड डे दिया हुआ, आपने मान लिया एक्स दिन में करता है, तो ये इससे एक्स प्लस 4 दिन अधिक में और ये एक्स प्लस 9 दिन अधिक में, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो
आपके पास a प्लस बी का काम आएगा, भी कितने दिन में करेंगे, मतलब x की वैल्यू आएगी। a प्लस बी का x दिन माना ना आपने, इसको आपको करना है जितने दिन अधिक है, जैसे 4 और 9 दिन अधिक है, 4 दिन अधिक और 9, इसका रूट ले देना है। 4 दिन 36, तो कितना आ गया 6। इसका मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। ये 6 दिन में करता है, तो 6 और 9 ये 15 दिन में करेगा, 6 और 4 ये 10 दिन में करेगा। ओके, तो इसे इतनी ही एक ही लाइन का सवाल है। इसका बेसिक करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसका बेसिक भी करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को निश्चित दिन में करते हैं। आपने मान लिया ए प्लस बी इस काम को x दिन में करते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन अधिक में करता है, इसका मतलब, और बी अकेले इस काम को 18 दिन अधिक में करता है। देखो, ए करता है 8 दिन अधिक में और बी करता है 18 दिन अधिक में। देखो, अधिक का मतलब हो गया इससे अधिक है, दोनों मिलकर करते हैं उससे 8 दिन या उससे 18 दिन अधिक है। तो यहां से x की वैल्यू आएगी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपने x की वैल्यू निकालनी है, 8 इंटू 18, 18 8 144, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12, रूट आ जाएगा 12। x की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब ये x प्लस 12 और ये x प्लस 18, तो 12 और 18 30 दिन में करेगा, और ये 12 और 8 20 दिन में करेगा। बस आंसर आ गया आपका। ए और बी अलग अलग करेंगे तो इतने दिन में आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी एक काम को जितने समय में करता है, सी अकेले इतने काम को। अब देखो, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, लेकिन जो अपने तरीका लगाया है उसी तरीके से इस सवाल को अपने करेंगे। ठीक है, ये आप होमवर्क में देख लेना, अगर आपसे होता हो तो कर लेना, नहीं तो अपने कल आते ही सबसे पहले इस सवाल को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।